हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप लोगों को केवल 2025 फाइनल एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट टॉप 10 क्वेश्चन बताया जा रहा है। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। और देखिए स्टूडेंट्स, 2018 से 2024 तक मैंने यूट्यूब पे वीडियो अपलोड किया है और ये चैनल इसीलिए बना है मैथ्स भाई चंचल चैलेंजर कि आप लोग 2025 के एग्जाम में जो टॉप 10 क्वेश्चन है उसके सहायता से आप बेहतर रिजल्ट लेके आए। और मेरा मानना है कि मैं वही क्वेश्चन लेके आया हूँ जो बोर्ड में गारंटी ही आएंगे। तो चलिए सेशन को करते हैं स्टार्ट भन्नाट तरीके से। चलिए यहाँ पे देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि बहुपद 9x² माइनस 16 मतलब 16 का शून्यक ज्ञात कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को बताने से पहले मेरे बात को सुनिए, फिर ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में गारंटी ही आएगा। तो मैं कह रहा हूं कि इस जो बहुपद का जो सीरीज है आपका सेकेंड चैप्टर है बहुपद। मैंने फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या का टॉप 10 क्वेश्चन बता रखा है, मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। तो बहुपद पोलिनोमियल, तो पोलिनोमियल में आज हम लोग सीखेंगे शून्यक निकालना। कि शून्यक निकालना सीखेंगे आज हम लोग, बहुपद का शून्यक निकालना, बहुपद को पहचानना, बहुपद को पहचानना सीखेंगे कि कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। अगर आपसे सामने 4 ऑप्शन हो तो चारों ऑप्शन में कौन पोलिनोमियल है कौन पोलिनोमियल नहीं है उसको सीखेंगे। थर्ड नंबर हम आपको सिखाएंगे बहुपद का जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला बहुपद के शून्यकों के। इसमें 3 बहुपद पढ़ना है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, मतलब रैखिक, द्विघाती, त्रिघाती, एक घाती बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। तो उसका शून्यकों का जो फॉर्मूला होता है, जोगफल, गुणनफल, फॉर्मूला सिखाएंगे। फिर बहुपद निकालना सिखाएंगे, बहुपद को निकालना सिखाएंगे। मतलब बहुपद से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दिल थाम के बैठ जाइए क्योंकि ये सेशन होने वाला है झक्कास। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पे। और मेरा यही मानना है, यही कहना है कि मैंने ये जो सीरीज लाया है इसको देखने के बाद आप एक भी क्वेश्चन नहीं मिस कर पाइएगा। देखिए स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले इसका शून्यक निकालते हैं। तो सबसे पहले आप बहुपद किसे कहते हैं ये जान लीजिए। सबसे पहले निर्माण होता है पद का। तो पद मतलब चिन्ह गुना अंक गुना अक्षर। जब चिन्ह और अंक में और अक्षर में गुना होता है तो -5x, तो ये पद है। ये क्या है? -5x क्या है? पद है। तो ये पद है, तो इसमें पद का जो चर है, चर 1 है, तो इसका घात कितना कहलाएगा? 1। इस पद का घात कितना कहलाएगा? 1। उसी प्रकार चिन्ह अंक अक्षर के गुणनफल, जैसे 6x², ये भी एक पद है क्योंकि इसमें चिन्ह प्लस है और अंक 6 है और अक्षर x² है, इसमें घात कितना है? 2 है। तो ये भी पद है, ये भी पद है। और देखिए मान लीजिए कि हम 7 लिख दिए, ये भी एक पद है, अचर पद है जिसमें चर का पावर 0 है, पावर 0 का मान 1 होता है। तो 7 एकम 7 और चिन्ह प्लस है। तो देखिए यहाँ पे 3 पद है, द्विघाती, एक घाती और शून्य घाती, अचर पद। तो तीनों को एक साथ लिख देंगे तो बहुत सारे पद को ही बहुपद कहते हैं। यहाँ पे 1 2 3 चिन्ह अंक अक्षर जब पास पास हो, मतलब गुणनफल के रूप में हो, तो उसे क्या कहते हैं? पद, टर्म, टर्म, TERM, टर्म। और ये बहुत सारे टर्म मिलके पोलिनोमियल बनते हैं, बहुत सारे टर्म मिलके पोलिनोमियल, पोलिनोमियल कहलाते हैं। और ये देखिए ये x में है, चर x में है, इसको px कहेंगे। y का चर होता, y का वेरिएबल होता तो py बोलते। तो ये px, बहुपद को px सूचित किया जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, कभी भी ना कभी भी बहुपद में जो चर का जो घात होता है वो एक पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्या मतलब 0 हो सकता है, +1 +2 ऐसे हो सकता है। अगर चर का घात पॉइंट में हो या
चर का घात बटा में हो, चर का घात माइनस में हो, तो ये बहुपद नहीं होगा, ये बहुपद नहीं होगा। बीजीय व्यंजक हो सकता है लेकिन बहुपद नहीं होगा। चर का घात हमेशा हमेशा कैसा होना चाहिए? पूर्ण संख्या। अभी देखिए फिर मैं इस चीजों को फिर से रिकॉल करूंगा, मैं फिर से सभी चीजों को बतलाऊंगा, बस आप केवल वीडियो लास्ट तक देखिएगा और वीडियो में बने रहिएगा। अभी तो हम लोग पहला क्वेश्चन भी नहीं बनाए हैं। तो सबसे पहले आप पद जान गए कि चिन्ह, अंक और अक्षर के गुणनफल को पद कहते हैं, और बहुत सारे पद एक ही साथ हो, बहुत सारे पद एक ही साथ हो, यहाँ पे 3 पद है, 4 पद है, 1 2 3 4, तो बहुपद कहते हैं, बहुपद कहते हैं। चिन्ह, अंक, अक्षर के गुणनफल को पद कहते हैं। देखिए मैं एक ही चीज को बार बार बोल रहा हूँ, इससे आप पैनिक मत होइएगा, क्योंकि मैं आपके सिखाने के लिए आपके यहाँ आया हूँ। और जब भी ये जो 5 मिनट का जो पहला जो सीरीज है, अगर यही आप समझ लिए तो पूरे टॉप 10 क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, और यही अगर आप नहीं समझे तो आगे आपको दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पे पद समझ गए, और बहुत सारे पद हो तो बहुपद। देखिए आपको 10th क्लास में आपको बहुपद 3 प्रकार के पढ़ना है, आपको घात के आधार पे। ये ax प्लस बी, ये ए बी अचर है, ये एक घाती बहुपद है, रैखिक बहुपद, लीनियर पोलिनोमियल। उसके बाद द्विघाती ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये द्विघाती बहुपद, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, स्क्वायर पोलिनोमियल, ये क्यूबिक पोलिनोमियल। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये ए बी सी डी ये क्या है? अचर है, यहाँ पे कोई गिनती हो सकता है, 2 3 -5 6। ये x क्या है? चर है। तो बहुपद 3 प्रकार का पढ़ना है, एक घाती, द्विघाती, त्रिघाती। देखिए मैं अभी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ लीजिए, मैं आप लोग क्वेश्चन में गर्दा उड़ा सकते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक घाती, द्विघाती, त्रिघाती 3 बहुपद, ये देखिए त्रिघाती बहुपद है। तो इसमें a का मान कितना है? 8, b का मान -6, c का मान 5, d का मान 4। तो आपका ऑब्जेक्टिव तैयार हो रहा है। क्या तैयार हो रहा है? ऑब्जेक्टिव तैयार हो रहा है अभी। इतना बात समझ गए स्टूडेंट्स? अब देखिए एक घाती का, जिसे मान लीजिए कि आपको शून्यक निकालना है, तो आपको शून्यक निकालना है तो सबसे पहले इसको शून्य के बराबर करेंगे, शून्यक मतलब होता है जीरोज, मतलब होता है शून्यक मतलब जीरोज, तो जीरोज मतलब होता है जीरो, तो इसको शून्य के बराबर करेंगे। तो शून्य के बराबर करेंगे तो b प्लस में इधर आएगा तो माइनस, क्योंकि आप इक्वेशन का रूल जानते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, गुना का भाग, भाग का गुना, स्क्वायर का रूट, रूट का स्क्वायर। तो x बराबर क्या हो जाएगा? -b अपॉन ए, प्लस का माइनस, गुना का भाग। तो एक घाती का एक शून्यक होता है जिसको अल्फा बोलते हैं, द्विघाती का 2 शून्यक होता है, इसका शून्यक 2 होता है, अल्फा और बीटा, वो भी निकालना सिखाएंगे, बस केवल वीडियो में बने रहिएगा। और त्रिघाती का 3 शून्यक होता है, अल्फा, बीटा, गामा, वो भी निकालना सिखाएंगे स्टूडेंट्स, गारंटी सिखाएंगे। आप देखते रहिए वीडियो को, ऐसा नहीं कि मैं कह दिया और नहीं बताऊंगा। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन बनाया जाए, देखिए स्टूडेंट्स, देखिए जैसे 2x - 4, ये एक घाती बहुपद है, इसका शून्यक पूछा, आपको शून्यक पूछा, 4 ऑप्शन भी दिए, 1 -1 2 -2। अब आप किसको टिक कीजिएगा? तो एक तरीका है कि आप ऑप्शन से बनाएं, एक है क्वेश्चन से बनाएं। देखिए क्वेश्चन से बनाते हैं, 2x - 4 = 0, शून्यक मतलब शून्य के बराबर, तो 4 माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो 0 + 4 4 ही होगा, और 2 गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो x का मान कितना आ गया? 2। तो आप 2 को टिक कर दीजिएगा, रंग दीजिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, एक है कि इसमें रख के चेक कीजिए, 2 एकम 2 में से 4 घटेगा तो -2, तो ये तो 0 नहीं ला रहा है। देखिए -1 रखिए तो 2 एकम -2 और -4 तो -6, ये भी 0 नहीं ला रहा है। -2 रखिए तो -2 दूनी के -4 और -4 -8 हो जा रहा है,
यही रखने से 2 दूनी के 4 में 4 घटेगा। देखिए शून्यक वह मान होता है, शून्यक वह मान होता है जिसको रखने पर इसका मान शून्य हो जाता है। 2 गुने 2 माइनस 4, तो 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो शून्यक वह मान होता है जिसको रखने पर 0 हो जाता है, बहुपद का मान। इसको जब रखिएगा ना तो 0 हो जाएगा। तो कभी कभी क्या कहता है कि 2x² माइनस mx प्लस 6 एक बहुपद है, इसका शून्यक दे देगा, शून्यक दे देगा मान लीजिए कि 2, शून्यक क्या दे देगा, 2 दे देगा, शून्यक क्या दे देगा, 2, और कहेगा कि m का मान निकालिए। तो जब इसको रखेंगे तो इसका मान 0 के बराबर हो जाएगा। x के जगह पर 2 रखेंगे तो 0 के बराबर हो जाएगा, तो वहां से m का मान निकल जाएगा, क्योंकि वहां पे m ही बचेगा केवल, क्योंकि x का मान 2 रख देंगे तो चर m ही ना बचेगा। देखिए मेरा कहना का यही अर्थ है कि हम कह रहे हैं कि शून्यक को रखने पर आंसर 0 हो जाता है, यही बात है। चलिए शून्यक निकालते कैसे हैं, तो 0 के बराबर करके, 0 के बराबर करके, चाहे एक घाती हो, चाहे द्विघाती हो, चाहे त्रिघाती हो, इसको 0 के बराबर कीजिए। तो 0 के बराबर कीजिएगा तो ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, 0 प्लस 16, तो 16, 9 गुना में इधर आएगा तो डिवाइड में, और स्क्वायर का समान किससे होता है, रूट से, तो रूट अंडर 16/9, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस 4/3। क्योंकि क्वाड्रेटिक है इसलिए इसका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो जीरोज होता है 2 होता है, तो यहाँ पे अल्फा का मान कितना हो गया, +4/3, और बीटा का मान कितना हो गया, -4/3। तो ये बात है। अब ले चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, शून्यक निकालना। अब देखिए इसको आप रखिएगा ना तो शून्य हो जाएगा। देखिए एक रख के दिखाते हैं, इसको जांचते हैं, आपका आंसर निकल गया, आपका यही आंसर है, यही आंसर है। अब जांचते हैं, इसको रखते हैं, तो 9 गुने 4/3 का स्क्वायर। अब बताइए प्लस का स्क्वायर कीजिएगा तो प्लस ही आएगा, माइनस का स्क्वायर कीजिएगा तब भी क्या आएगा, प्लस ही आएगा। तो 9 गुने 16/9 माइनस 16, तो 9 9 कट गया, 16 में से 16 घटेगा तो 0। तो शून्यक को रखने पर बहुपद का मान 0 हो जाता है। तो ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके सामने सेकंड क्वेश्चन, द्विघात बहुपद x² माइनस x माइनस 12 का शून्यक निकाले। तो जब भी शून्यक निकालना हो तो आप इसको 0 के बराबर कीजिए। किसके बराबर कीजिए, 0 के बराबर। तो देखिए ध्यान दीजिए, ax² प्लस bx प्लस c ये द्विघात बहुपद है, तो इसका शून्यक निकालना है तो 0 के बराबर। तो इसको बनाने का 2 विधि होता है, तो ये द्विघात समीकरण हो गया। जब द्विघात बहुपद को 0 के बराबर करते हैं तो ये द्विघात समीकरण हो जाता है। तो इसको बनाने का 2 विधि, एक है तो द्विघाती सूत्र, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac और अपॉन में 2a, और एक होता है मध्य पद तोड़कर, तो ये विधि बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स। सेकेंड विधि, तो देखिए स्टूडेंट्स, मध्य पद तोड़ने के लिए आपको क्या करना है, जो बीच वाला इसको ब्रैकेट में घेर देना है, देखिए ax² प्लस bx प्लस c इसका मध्य पद तोड़ना है तो सबसे पहले इसको ब्रैकेट में घेर देना है। कब घेरना है, जब माइनस हो तब, क्योंकि माइनस होगा, इसको जब 2 पदों में तोड़ेंगे तो चिन्ह बदलेगा, दोनों को चिन्ह तो बदलेगा ही, इसीलिए फर्स्ट मेथड है कि इसको ब्रैकेट में कर दे और फर्स्ट लास्ट में गुना करें। तो गुना करने पे केवल डिजिट में गुना करना है, 1 में -12 से तो -12, तो गुणनफल मेन होता है। अगर गुणनफल प्लस में हो, देखिए यहाँ पे प्लस AC है, तो इस bx को जोड़ के तोड़ेंगे, याद रखिएगा स्टूडेंट्स। अगर गुणनफल माइनस हो तो इसको घटा के तोड़ना है, घटा के
एगो एक्स लाना है, यहाँ पे एगो एक्स है, एगो एक्स लाना है, घटा के एगो एक्स और गुणा करके बारे। आप बताइए, जो गुणनफल है वही मेन है। ये एक के पहाड़ा में बारे होता है, 2 के पहाड़ा में बारे होता है और 3 के पहाड़ा में बारे होता है, यही बात है। तो इसमें घटा घटा के चेक कर लीजिए। 12 में से 1 घटेगा तो 11, हमको तो 1 लाना है। 6 में से 2 घटेगा तो 4, हमको तो 1 लाना है। 4 में से 3 घटेगा तो 1, तो यही 4 3 हो जाएगा जोड़ा। आप नहीं समझे स्टूडेंट्स? देखिए हम कह रहे हैं ना, जैसे मान लीजिए 2x स्क्वायर है प्लस यहाँ पे 9 है। देखिए गुना करेंगे तो कितना 20, गुना करेंगे तो कितना 20, तो यहाँ पे देखिए प्लस 20 है, मतलब इसको जोड़ के तोड़ना है। देखिए गुना करने पे माइनस आए तो घटा के तोड़ना है, गुना करने पे प्लस 20 आए, देखिए प्लस 20 आया है, प्लस 2 में प्लस 10 से गुना होगा तो प्लस ही 20 आएगा, तो इसको जोड़ के तोड़ना है। मेरी बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो देखिए 1 के पहाड़ा में 20 है, 2 के पहाड़ा में 20 है, 4 के पहाड़ा में 20, 4 5 है 20। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको जोड़ के चेक करेंगे, 20 और 1 21, लेकिन हमको लाना है कितना 9x, 10 और 2 कितना 12, लेकिन लाना है कितना 9x, 5 और 4 9, तो ये सेट कर गया। तो इसको 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4x प्लस 10। अब देखिए 5x और 4x जोड़ेंगे तो 9x हो जाएगा, और 5 में 4 से गुना होगा तो 20 हो जाएगा। तो यहां से आप एक बात समझ रहे हैं कि यदि गुणनफल प्लस में हो तो जोड़ के तोड़ते हैं, गुणनफल माइनस में हो तो घटा के तोड़ते हैं। और गुणनफल का फैक्टर करने से वो 2 नंबर्स का पता चल जाता है, वो 2 नंबर्स का पता चल जाता है। जैसे यहाँ पे 4 और 3 है, 4x में से 3x घटेगा, क्योंकि यहाँ पे घटाव है इसलिए इसको घटा घटा के चेक करेंगे, उसके फैक्टर को घटा घटा के चेक करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, और मैं विस्तृत रूप से बताऊंगा, केवल धैर्य से देखते रहना है वीडियो को। तो देखिए स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 12 बराबर 0। अब देखिए यहाँ माइनस के बाद कोष्ट है तो चिन्ह बदलेगा, -4x और माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 12 बराबर 0। कोई कोई क्या होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 बराबर 0, तो कोई कोई टीचर्स क्या होता है बोलता है कि इसको ऐसे 2 भागों में तोड़िए कि गुना करने पे -12 आ जाए, मतलब कि 12 आ जाए। तो -4x और प्लस 3x घटेगा तो -x और -12, 4 3 12 हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने एक प्रोसेस बतलाया, यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए x, तो x माइनस 4, यहाँ पे 3 कॉमन तो x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब देखिए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे कोष्ट के अंदर क्या है x माइनस 4, और कोष्ट के बाहर क्या है x प्लस 3 बराबर में 0। एक खाली फर्स्ट बराबर 0, तो x का मान कितना 4, एक खाली सेकेंड बराबर 0, तो x का मान -3। तो यह द्विघाती था तो 2 शून्यक निकलेगा, द्विघाती था तो कितना शून्यक निकलेगा 2 शून्यक। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब आपका x का आंसर कितना आया है 4 और -3। अब इसी चीज को आप मध्य पद तोड़े हैं, आप द्विघाती सूत्र से भी बना सकते हैं। देखिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर, अगर इसका शून्यक निकालना है तो शून्य के बराबर। तो इसको बनाने का 2 विधि है, एक तो द्विघाती सूत्र से -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और एक मध्य पद तोड़कर। तो मध्य पद तोड़कर मैंने समझाया, a का मान कितना है, a का मान 1, b का मान -1 है, -1, तो b का मान -1 प्लस माइनस -1 का स्क्वायर 4, a का मान कितना है 1, ये a है ये b है ये c 1, और c का मान कितना है -12 अपॉन 2, a का मान कितना है 1।
इस सूत्र में बी के स्थान पे बी, बी स्क्वायर, ए के स्थान पे ए, सी के स्थान पे सी और ए के स्थान पे ए। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, इसको सॉल्व कर दीजिए स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस वन, प्लस माइनस, और यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर 1, माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस माइनस प्लस, 12 चौक 48 और अपॉन 2, और 48 और एक कितना होता है 49, तो यहाँ पे 49 हो जाएगा। तो एक्स का मान 4 और माइनस 3 आया है ना, यही आएगा देखिएगा। तो यहाँ पे 1 प्लस माइनस 48 एक 49 और बाई 2, तो यहाँ पे 1 प्लस माइनस 7 बाई 2, तो जोड़ेंगे तो 8 बाई 2 और घटाएंगे तो माइनस 6 बाई 2, ये कटेगा तो 4 और ये कटेगा तो माइनस 3। देखिए सेम आंसर आया, सेम आंसर आया 4 और माइनस 3। तो आप द्विघाती सूत्र की सहायता से भी शून्यक निकाल सकते हैं, लेकिन बहुपद चैप्टर में आपको मध्यपद ही तोड़ना है, मध्यपद ही तोड़ना है स्टूडेंट्स। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले स्टूडेंट्स कुछ और बात बता देता हूं। देखिए इसके पहले मैंने 16x स्क्वायर माइनस 9 था, इसका शून्यक पूछा था फर्स्ट क्वेश्चन का। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, 9x स्क्वायर माइनस 16 था, 9x स्क्वायर माइनस 16 था, ये क्वेश्चन था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। तो आप बताइए बहुपद 3 होते हैं, एक घाती, द्विघाती और क्या त्रिघाती, ये 3 बहुपद होता है ना, इसको बोलते हैं रैखिक या एक घाती, इसको बोलते हैं द्विघाती, इसको बोलते हैं त्रिघाती। तो देखिए स्टूडेंट्स, तो ये घात अधिकतम घात 2 है, तो ध्यान दीजिए ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी के फॉर्मेट का है। तो देखिए इसमें x वाला पद नहीं है, x वाला पद है, देखिए a का मान 9 है क्योंकि x स्क्वायर का, तो a का मान तो दिया है 9, ये जो अचर पद है माइनस 16 ये c का मान है, इसमें b नहीं है, b 0 है, इसमें b का मान क्या है 0 है। तो जब भी b का मान 0 हो तो उसको संबंध से बनाते हैं। जब b का मान 0, देखिए 3 टाइप से आ सकता है, एक तो पूरा हो सकता है ए बी सी तीनों होगा, एक हुआ कि ए बी होगा सी नहीं होगा, ऐसा बहुपद हो सकता है, ऐसा बहुपद हो सकता है, और एक हो सकता है कि उसमें बी ही नहीं हो, बी ही नहीं हो। 3 टाइप से आपका द्विघाती बहुपद का शून्यक निकालने के लिए पूछ सकता है। मेरे बात को समझिएगा, देखिए शून्यक निकालने का 3 टाइप से क्वेश्चन कर सकता है, एक तो ए भी हो, बी भी हो, सी भी हो, तीनों पद हो, ए बी सी तीनों अचर हो, ए बी हो सी नहीं हो, ए और सी हो बी नहीं हो, इसमें बी नहीं था, तो बी नहीं हो, जब बी का मान 0 हो तो उसको बनाइए संबंध से कि माइनस का प्लस और गुना का भाग, वो तो प्लस में देगा नहीं क्योंकि काल्पनिक संख्या हो जाएगा स्टूडेंट्स। अगर मान लीजिए कि 2x स्क्वायर माइनस प्लस 4 बराबर इसका शून्यक पूछे तो ये तो काल्पनिक संख्या हो जाएगा और 2 से कटेगा -2 बार में, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -2, तो ये तो काल्पनिक संख्या हो गया क्योंकि रूट के अंदर माइनस में हो गया, तो ये तो काल्पनिक संख्या है। तो ऐसा क्वेश्चन देगा नहीं, जब भी देगा तो यहाँ पे माइनस में देगा, शून्यक पूछेगा तो तभी इधर प्लस में आएगा, और एक्स का मान क्या हो जाएगा +-2, रूट अंडर +-2, मतलब +-√2। मैं ना देखिए मेरा बात समझिएगा स्टूडेंट्स, अगर आप शून्यक पूछ रहे हैं, हम क्या करें कि आपको एक ही क्वेश्चन बता दे और उससे अलग पूछ दे, तो वहां पे तो दिक्कत हो जाएगा आपको। तो इसी कारण द्विघाती बहुपद 3 प्रकार से पूछ सकता है, जिसमें बी नहीं होगा तो उसको बनाइएगा संबंध से, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, गुना का भाग, इससे। और जिसमें सी नहीं हो, जैसे ये देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे इसमें सी नहीं हो,
इसमें सी नहीं है, जिसमें सी नहीं है, देखिए देखिए स्टूडेंट्स, जिसमें सी नहीं है, जैसे देखिए 4x² माइनस प्लस 16x, ये द्विघाती बहुपद है और इसका शून्यक पूछेगा तो शून्य के बराबर कीजिएगा। तो जब भी सी नहीं हो तो उसको कॉमन लेके, कॉमन लेना है, कॉमन लेना है स्टूडेंट, याद कर लेना है आपको, कॉमन लेना है। तो यहाँ पे 4x कॉमन लीजिएगा, x तो दोनों में है तो कॉमन तो लेना ही पड़ेगा। अगर अगर आपको गिनती कॉमन हो तो कॉमन ले सकते हैं। तो x और 4 4 जा 16, तो यहाँ पे फर्स्ट बराबर 0 तो 4x बराबर 0, तो 0 4 गुना में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो 0 ही होगा। और ये प्लस में इधर आएगा तो x प्लस 4 बराबर 0 होगा, तो x का मान कितना हो जाएगा -4, x का मान -4। तो यहाँ पे मैंने ये सिखा दिया। और अगर तीनों दिया हो, ए बी सी तीनों दिया हो तो उसको मध्य पद तोड़ दीजिए, बीच वाला को तोड़ना है गुना के हिसाब से, गुना प्लस में हो तो प्लस करके तोड़ना है, गुना माइनस में हो तो माइनस करके तोड़ना है। प्रैक्टिस कीजिएगा, गारंटी आपको आएगा। और कुछ प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा स्टूडेंट्स। तो चलिए शून्यक निकालना आप सीख गए तीनों टाइप से, बी नहीं हो तो संबंध से, सी नहीं हो तो कॉमन लेकर, और ए बी सी तीनों हो तो या तो मध्य पद तोड़ के या द्विघाती सूत्र से। चलिए यहाँ पे आपके सामने तीसरा क्वेश्चन, तो यहाँ पे आपके सामने तीसरा क्वेश्चन बहुत ही आसान है, 1 और 2 बना है ना उसी टाइप से है, थोड़ा सा एक कदम और आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे कह रहा है 2x² माइनस 8 माइनस 15x के शून्यक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले घात 2 के बाद घात 1 आता है तो -15x, और फिर लास्ट में अचर पद आता है, तो ये द्विघाती बहुपद है। तो सबसे फर्स्ट काम क्या है, शून्यक ज्ञात कीजिए। तो शून्यक मतलब शून्य के बराबर, शून्यक मतलब शून्य के बराबर, तो इसका शून्यक निकालिए। देखिए तो इसको हम मध्यपद तोड़ के बना रहे हैं स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए, मध्यपद तोड़ के ही बनाना है। बहुपद के सवाल को द्विघाती समीकरण में द्विघाती सूत्र का यूज करना है। ये तो बहुपद पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे तो गुणनखंड ही करना है। तो 2 में -8 से +2 में -8 से गुना होगा तो -16, तो ये तो इसको कोष्ठ में घेर दीजिए। यहाँ पे घटाव है तो इसको घटा के तोड़ना है। 16 किसका किसका पहाड़ा है आप बताइए। 1 से 16 करता है, 2 8 16, 4 4 के 16, और हो गया इतना ही 2x²। अब बताइए, घटा घटा के चेक कीजिए। देखिए गुणनफल घटाव के रूप में है, मतलब घटा के 15 लाना है, तो गुणनफल का फैक्टर कर दीजिए और उसी में घटा घटा के चेक कीजिए। तो 16 में से 1 घटेगा तो 15, यही सेट कर गया, यही सेट कर गया। तो 16x माइनस में 1x -8 बराबर 0। देखिए गुना कीजिए और गुना का जो गुणनफल है उसका फैक्टर कर लीजिए, तो उसी में घटाव हो तो घटा के चेक कर लीजिए, घटाव है तो घटा के चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे 2x² माइनस 16x और माइनस माइनस प्लस x -8 बराबर 0। यहाँ पे कॉमन क्या है, क्या कॉमन है, 2x कॉमन है, तो 2x कॉमन है तो x माइनस 2 8 जा 16, यहाँ पे 1 कॉमन है, 1 इसमें भी है और 1 से 8 भी कटेगा, तो 1 कॉमन है तो x -8, तो सेम टू सेम आ गया x -8 और x -8। तो एक बार अंदर वाला और एक बार बाहर वाला, 2x + 1, 2x + 1 और बराबर में 0, बराबर में क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे फर्स्ट बराबर 0, तो x का मान कितना आ गया 8, और एक खाली सेकंड बराबर 0 -1, तो x का मान -1/2। तो द्विघाती था तो इसको एक घाती में चेंज करके, एक घाती में चेंज कर दिए, 2 एक घाती हो गया। तो स्टूडेंट यहाँ पे इसका शून्यक निकल गया, एक अल्फा का मान है और एक किसका मान है, बीटा का। अब कह रहा है कि इसका सूत्र भी सिद्ध कीजिए। तो चलिए इसको मिटाते हैं, शून्यक तो निकल गया, इसको आप नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, वीडियो को पॉज करके देखिए।
अब देखिए स्टूडेंट्स क्या कह रहा है कि इसके शून्यकों और गुणांकों, तो देखिए जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, ये द्विघाती बहुपद, ये दोनों शून्यक को जब जोड़ते हैं ना, जोड़ते हैं तो इसमें माइनस बी बाई ए के बराबर होता है, और दोनों शून्यकों को गुना करते हैं तो सी बाई ए के बराबर होता है। ये दो सूत्र है, द्विघाती का दो सूत्र है। देखिए स्टूडेंट्स, तो सूत्र सिद्ध करना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। अल्फा का मान कितना है 8, बीटा का मान कितना है -1/2, माइनस, देखिए बहुपद क्या है 2x² माइनस 15x और -8, यह का बहुपद दिया है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये बहुपद है। तो बी का मान कितना है -15 और ए का मान कितना है 2, ए का मान कितना है 2। तो इसको जब ऐड करेंगे तो 2, तो 8 2 जा 16 प्लस माइनस -1 तो 15/2, इधर भी 15/2, तो दोनों बराबर आ गया। एक और सिद्ध कर देते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। तो अल्फा का मान 8, बीटा का मान -1/2, सी का मान -8 और ए का मान 2, -4, इधर भी कटेगा तो -4, LHS बराबर में RHS। ये लॉन्ग क्वेश्चन में देता है, PROVED प्रूव्ड। शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए लॉन्ग क्वेश्चन देता है। ले चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, कुछ यूनिक आपको मिलेगा। यहाँ पे देखिए आपके सामने चौथा नंबर क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन गारंटी है कि बोर्ड में आपका आने वाला है, और आप लोग अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा ही जानते होंगे, लेकिन 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, आज आप लोग को बताया जाएगा। और आप लोगों को कैसे उसका सूत्र भी बना, सबका हम सूत्र भी बताएंगे, और कैसे आता है वो भी बतलाएंगे। तो वीडियो में अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा देखते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा, देखिए स्टूडेंट्स, तो इसका सूत्र और इसका सूत्र क्या है, अभिगृहित है कि इसका ये -b/a के बराबर होता है और ये c/a के बराबर होता है। ये जांचा गया है कि जब शून्यकों को जोड़ा गया है, एक्सपेरिमेंट किया गया है, तो वो क्या, ये देखिए ax² प्लस bx प्लस c, जब जोड़ा गया शून्यकों को निकालने के बाद, अभी जितना हम लोग क्वेश्चन पढ़े हैं 3 ठो, उसमें शून्यक ही निकाला गया शून्य के बराबर करके। तो जब भी शून्यक निकाला गया तो उसको जोड़ा गया, तो वो देखा गया कि -b/a के बराबर है, और गुना किया गया तो c/a के बराबर है। तो ये तो अभिगृहित है, मतलब सत्यापित है अपने आप से। अब देखिए हम लोग को निकालना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, तो सबसे पहले यहाँ पे लेंगे LCM। तो LCM लेंगे तो स्टूडेंट्स, तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा से अल्फा कटेगा तो बीटा एकम बीटा, बीटा से बीटा कटेगा तो अल्फा एकम अल्फा। तो ऊपर का सूत्र क्या होता है -b/a, और नीचे का ये ओरिजिनल बटा है, ओरिजिनल बटा, और नीचे का सूत्र क्या होता है c/a। और क्या होता है, क्या होता है, ये नीचे वाला डिवाइड में है तो पलटेगा तो गुना में तो उल्टा हो जाएगा, -b/a, और ये हो जाएगा c/a का हो जाएगा a/c, तो a एक कट जाएगा, तो आपका सूत्र प्राप्त हो जाएगा -b/c, -b/c। और इसका मैं ट्रिक भी बताऊंगा याद करने का, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा -b/c। तो इसको बार बार नहीं बनाना है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना है, बनाना है। अभी नहीं कि परीक्षा में आपको आया तो लगे आप ऐसे बाटा पर का जोड़ करने, ऐसे नहीं करना है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना है -b/c। उसका मैं ट्रिक बताता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले सूत्र को निकाल देते हैं। अब देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर,
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो आप फॉर्मूला पढ़े होंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला होता है। और अलजेब्रा में पढ़े होंगे 9th क्लास में, तो यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab। अभी पैनिक नहीं होना है, केवल सूत्र को दिखा रहे हैं कैसे आया। तो अल्फा प्लस बीटा का सूत्र माइनस बी बाई ए स्क्वायर, और अल्फा इंटू बीटा का सूत्र सी बाई ए होता है। तो माइनस का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए। यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा, 12 वाला एलसीएम ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर, ए से एक एक कटेगा तो एक ए से गुना होगा तो 2ac। तो यहाँ पे सूत्र आ गया बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन में ए स्क्वायर, ये सूत्र आ गया। देखिए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे याद कर लेना है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसी प्रकार आप 1 बाई अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाई बीटा स्क्वायर, ये पांचवा नंबर सूत्र। यहाँ पे क्या कीजिएगा एलसीएम, तो अल्फा स्क्वायर इंटू में बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर कटेगा तो बीटा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर कटेगा तो अल्फा स्क्वायर में एक से गुना होगा तो अल्फा स्क्वायर। तो इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान यहाँ पे आया है, कितना आया है, ऊपर वाला का मान आया है बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर, और नीचे अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर है, तो नीचे ओरिजिनल बाटा सी बाई ए का होल स्क्वायर, और ये पलटेगा तो पलटेगा तो बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर, और हो जाएगा ए स्क्वायर बटा सी स्क्वायर। तो एक ए से एक कट जाएगा, आपका सी बाई ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ पे ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटेगा। देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर क्या होगा, कट गया। तो इसका सूत्र हो गया बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन सी स्क्वायर, हो गया इसका सूत्र। और लास्ट का देखिए छठा नंबर सूत्र, इसका अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, तो अल्फा बीटा एलसीएम क्रॉस गुना हुआ तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसका ऊपर का सूत्र यहाँ पे है चौथा नंबर में, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर, और नीचे का सूत्र क्या होता है सी बाई ए, तो नीचे होगा सी बाई ए, तो पलटेगा तो ए बाई सी, तो एक ए से एक कट जाएगा, तो बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए सी। देखिए स्टूडेंट्स, बस थोड़ा सा बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए सी। देखिए आप बहुत आप बेहतर करिएगा एग्जाम में, क्योंकि आप वीडियो देख रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हम कह रहे हैं कि यह 6 सूत्र वीवीआई सूत्र है, ये 6 सूत्र वीवीआई सूत्र है। अगर ये 6 सूत्र याद कर लिए तो ऑब्जेक्टिव तो एक ही भी नहीं छूटेगा, एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, मेरा गारंटी है। देखिए याद कर लेना है कि जब भी शून्यक बाटा के ऊपर है तो उसके नीचे ए होता है, देखिए इसमें भी नीचे ए होता है, और जब भी शून्यक नीचे होता है नीचे तो उसके नीचे सी होता है। आप मेरी बात समझिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, मैं बता रहा हूं आप लोगों को, आप सीखिएगा। ऐसे इसी प्रकार त्रिघाती बहुपद भी है, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी। तो त्रिघाती का 3 ही सूत्र होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। 1 2 3। तो ध्यान दीजिए, तो देखिए इस सब में शून्यक ऊपर है, तो नीचे तो ए ही होगा, नीचे ए ही होगा।
और ऊपर नीचे दोनों है तो ए और सी दोनों होगा। देखिए नीचे के लिए सी होता है, नीचे के लिए सी होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा। अब बात ध्यान ध्यान से सुनिएगा, एक शून्यक है, इसे देखिए ए बी सी अप टू डैश 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 एक्स वाई जेड, तो एक एक शून्यक है तो एक वो ए बी सी डी ढकेंगे तो बी ही आएगा, और बी में माइनस होता है। यहाँ पे देखिए दो शून्यक पास पास है, दो शून्यक, तो दो ढकेंगे तो सी ही आएगा, आगे डी होता है ई होता है। अब देखिए तीन शून्यक गुना में पास पास है, तो तीन शून्यक ढकेंगे तो डी ही आएगा, तो माइनस डी अपॉन ए। और देखिए स्क्वायर वाला में ऊपर ऊपर विवेचक जैसा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, लेकिन इसमें 2ac है, 2ac है, 2ac है। देखिए ऊपर शून्यक है तो ए है, नीचे है तो सी है, ऊपर नीचे दोनों है तो ए और सी दोनों है। बात समझिएगा स्टूडेंट्स, दो शून्यक है तो दो ढकेंगे तो सी ही आएगा, तीन शून्यक है तो तीन ढकेंगे तो डी ही आएगा। ये बात समझे होंगे, ये बात समझे होंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, द्विघाती का 6 सूत्र, त्रिघाती का 3 सूत्र, मतलब 9 सूत्र, एक घाती का ए एक्स प्लस बी का अल्फा बराबर माइनस बी बाई ए, ये 10 सूत्र याद है तो आप तो बहुपद में गर्दा मचा सकते हैं स्टूडेंट्स। एक घाती का एगो, द्विघाती का 6 गो और त्रिघाती का 3 गो, तो सूत्र कौन हो गया 10 को। अगर 10 सूत्र याद है तो आपसे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में आप बेहतर कर सकते हैं। अब जो पूछेगा उसका सूत्र, जो पूछेगा उसका सूत्र, जैसे कुछ भी, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 7, अगर मान लीजिए कि कोई एक्स स्क्वायर वाला नहीं है तो उसका बी 0 होगा, नहीं होगा एक्स स्क्वायर वाला पद तो उसका गुणांक 0 होगा। आप व्यापक रूप लिखिएगा तो ऑटोमेटिक ए बी सी डी सब दिखाई दे देगा, मेरा यही कहना है। तो देखिए b का मान कितना है 4, तो -4, और a का मान कितना है 2, तो कटेगा तो -2 हो जाएगा। c का मान कितना है 9 और a का मान कितना है 2। देखिए d का मान कितना है -7 और माइनस पहले से है तो +7 हो जाएगा, और a का मान कितना है 2। तो जो पूछेगा उसका सूत्र, लेकिन हमको तो 4 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा था, ये सब पूछा था, ये 6 का मान पूछा था। 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि अल्फा और बीटा द्विघाती बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 के शून्यक है तो निम्न का मान निकाले। तो देखिए निम्न सबका मान निकाल लेते हैं। देखिए ये वीडियो इसीलिए लाया गया है कि आप एग्जाम में बेहतर कर सके और एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे आपसे। तो देखिए देखते रहिएगा वीडियो को। माइनस सूत्र से माइनस, शून्यक ऊपर है तो नीचे ए होगा, एक और गो है तो ए गो ढकेंगे ए बी सी डी तो बी ही ना आएगा। देखिए माइनस, और बी का मान कितना है -5, और ए का मान कितना है 2, तो माइनस माइनस प्लस 5/2 आंसर। चलिए अल्फा इंटू बीटा, 2 गो सटा है, गुना में सटा है तो 2 गो ए बी को ढकेंगे तो सी ही आएगा। तो देखिए सूत्र मतलब याद कर लीजिएगा, 6 याद कर लीजिएगा, और सी का मान कितना है 3 और ए का मान 2। अगर नहीं याद कीजिएगा सूत्र तो हम क्या कर सकते हैं, माइनस बी का मान कितना है -5 और सी का मान कितना है 3, तो +5/3। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, बी स्क्वायर माइनस 2s, तो बी का मान -5 तो -5 का स्क्वायर -2, ए का मान 2 और सी का मान 3 अपन ए का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है तो नीचे स्क्वायर होगा, तो 2 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस का स्क्वायर प्लस, तो 25, 2 दूनी के 4 3 12, तो 25 में से 12 घटेगा तो 13/4, 13/4, 13/4 आ गया। 50 25 25 और 2 दूनी के 4 3 12 घटेगा तो 13 ही आएगा। देखिए स्टूडेंट्स, अब देखिए बी स्क्वायर माइनस 2ac का मान निकल गया है 13, ऊपर का मान निकाल कर रखे हैं 13, और सी का स्क्वायर कीजिए तो 3 का स्क्वायर 9, इसका मान कितना है ऊपर का मान 13 और ए में सी से गुना,
तो 2 में 3 से गुना होगा तो 6। तो यहाँ पे मैंने 6 क्वेश्चन बना दिया। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए स्टूडेंट्स, क्योंकि मैंने इतना मेहनत करके आप लोग के लिए वीडियो लाया है, और कमजोर स्टूडेंट को जरूर शेयर कीजिएगा। अब ले चलते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन पे भन्नाट तरीके से। यहाँ पे आपके सामने 5वां नंबर क्वेश्चन है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। मैंने वादा किया था कि आपको शून्यक निकालना सिखाएंगे, सूत्र सिखाएंगे, बहुपद निकालना सिखाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, और बहुपद पहचानने तो आपको आ ही गया है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट एक्स प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स के पावर माइनस 1 प्लस 6, एक्स प्लस 1 बाई एक्स, और एक्स क्यूब प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स प्लस 3। तो इसमें कौन बहुपद है? ये तो नहीं है, क्योंकि देखिए रूट मतलब होता है पावर 1/2, तो ये तो पावर बाटा में आ गया, तो ये नहीं है। ये भी नहीं है क्योंकि जो चर का घात है, चर का घात वो ऋणात्मक हो गया, यहाँ पे ऋणात्मक हो गया। ये भी नहीं है क्योंकि देखिए चर बाटा के रूप में है, तो ऊपर आएगा तो ये तो फिर माइनस में हो जाएगा, तो ये भी बहुपद नहीं है। ये है क्योंकि देखिए इसमें सभी पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है, 3 2 यहाँ पे 1 यहाँ पे 0, तो पूर्ण संख्या हो तो ये बहुपद होगा। तो बहुपद पहचानने आता है आप लोग को, अगर घात पॉइंट में भी हो तो बहुपद नहीं होगा। देखिए स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन फोकस करते हैं, क्वेश्चन पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा क्वेश्चन पूछते रहता है। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बेस्ट अंक लेके आएगा। तो द्विघाती बहुपद निकालना है यदि शून्यकों का जोगफल दिया है 4 और गुणनफल दिया है 1। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 4 और 1 दिया है। तो योगफल दिया है, गुणनफल दिया है, और आपको निकालना है px, आपको निकालना है px। देखिए स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, जो दिया है उसका सूत्र, इसका सूत्र क्या होता है? -b/a। अभी बताए हैं, क्योंकि एक शून्यक है, तो ABC XYZ, तो एक ढकिएगा तो B ही आएगा, और इसमें 2 शून्यक है तो 2 ढकिएगा तो C ही आएगा, तो C/A। तो यहां से आपको पता चल गया कि नीचे 1 छिपा है, तो A का मान कितना है? 1, B का मान कितना है? -4, और C का मान कितना है? 1। तो देखिए आपको बहुपद निकालना है ना, तो बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c। तो a का मान कितना है? 1, b का मान कितना है? -4, और c का मान कितना है? 1। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। और देखिए मैं क्वेश्चन बता के आगे बढ़ सकता हूँ, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको समझाना जरूरी है। देखिए स्टूडेंट, इसलिए मैं समझाऊंगा। अगर आपको अगला क्वेश्चन पे जाना है तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन आप सुनिए, ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स। हम कह रहे हैं कि यहाँ पे ए बी सी का मान रख दिए व्यापक रूप में, तो आपका आंसर आ गया। देखिए मैथ में क्या होता है, मैथ में, अब मैथ में वृत्त का क्षेत्रफल दिया है, तो आप उसी का ना सूत्र लगाइएगा कि πr² बराबर 22। तो उसी प्रकार जो दिया है, जैसे अल्फा प्लस बीटा दिया था, तो अल्फा प्लस बीटा का सूत्र लगा दिए, बराबर कर दिए, वहां से रिलेट कर दिए कि ए का मान 1 है और बी का मान -4 है। देखिए जो दिया है उसका तो सूत्र लिखना ही पड़ेगा, तभी वहां से त्रिज्या और यह निकल पाएगा। यहाँ पे पाई का मान 22/7, तो इधर आएगा तो 7/22, और स्क्वायर का समान रूट से, तो यहाँ पे आर का मान √7 आ जाएगा। तो जो दिया है उसका सूत्र लिखिएगा, तभी तो वहां से कुछ प्राप्त होगा। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा दिया था तो उसका सूत्र लिखे, तो वहां से ABC निकल गया, और ABC का मान व्यापक रूप में रख दीजिए। अब देखिए यहां से ये चीज समझ लो कि जो दिया है उसका सूत्र, और जो निकालना है उसका व्यापक रूप, मतलब उसका सूत्र। अब परिधि पूछता तो परिधि का सूत्र। मैथ में क्या है, जो दिया है उसका सूत्र, और जो निकालना है उसका सूत्र। अब देखिए हम बताते हैं, बहुत तरीका से बताएंगे। अल्फा प्लस बीटा 4 दिया है, अल्फा इंटू बीटा 1 दिया है। कोई कहेगा कि एक सूत्र होता है द्विघाती बहुपद निकालने का,
ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये भी सही है। ए का मान हमेशा 1 रखिए, चाहे ए रख भी मत कीजिए, ए का मान 1 रखिए चाहे ए मत रखिए, हमेशा अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है 4, तो 4 एक्स और अल्फा इंटू बीटा का मान 1, तो यहाँ से x से गुना कीजिएगा तो यही आंसर हो गया, बन गया। लेकिन देखिए जो मैंने बताया है उस तरीका से बनाइएगा तो वो ब्रह्मास्त्र है, वो ब्रह्मास्त्र है कि जो दिया है उसका सूत्र और उसके बाद जो निकालना है व्यापक रूप लगाइए। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट, यहाँ पे दे दिया 4/3, यहाँ पे दे दिया 1/2। अब क्या कीजिएगा, यहाँ पे मान है, यहाँ पे मान है a का मान 3 और यहाँ पे a का मान 2। अब तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया, तो जब भी कंफ्यूजन हो, तो जब भी a अलग अलग हो, तो a अलग अलग हो तो उसको a को बराबर करने के लिए उसका आपको क्या करना है, उल्टा गुना कर देना है। उल्टा गुना कीजिए स्टूडेंट्स, उल्टा गुना कीजिए। देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो इसमें 2 से गुना और इसमें 3 से गुना। ए अलग अलग दे, यहाँ पे 3 दे, यहाँ पे 2 दे, तो इसमें 3 है तो इसमें 3 से गुना, इसमें 2 है तो इसमें 2 से गुना, तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा 8/6 और यहाँ पे हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा 3/6। अब देखिए माइनस b बाई ए और यहाँ पे c बाई ए। देखिए यहाँ पे a का मान 6, यहाँ पे भी a का मान 6 और b का मान -8। एक माइनस है तो माइनस लगाना पड़ेगा, दोनों तरफ माइनस हो तो प्लस हो जाएगा, और c का मान 3 और इसका मान व्यापक रूप में रखिए, इसका मान व्यापक रूप में रखिए 6x² माइनस 8x प्लस 3, यहाँ से बन गया। तो अगर b अलग अलग हो, नहीं a अलग अलग हो तो उसका उल्टा गुना कर देंगे, उसका उल्टा गुना कर देंगे। अब देखिए यहीं पे कह सकता है, यहीं पे कह सकता है कि त्रिघाती बहुपद निकाले, जिसके शून्यकों का शून्यक खाली दे देगा, जिसका शून्यक क्रमशः 4, 1 और 3 है। हमको त्रिघाती बहुपद निकालना है। तो देखिए, तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालेंगे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, गामा अल्फा निकालेंगे और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा निकालेंगे। अगर यही तीनों दे देता तो अति सुंदर, लेकिन अगर आपको केवल शून्यक दिया है, योगफल गुणनफल और तीनों का गुणनफल देता तो अच्छा बात है, लेकिन अगर खाली शून्यक दिया है कि शून्यक शून्यक, तो अल्फा का मान, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, तो 4, 1 और 3, 4 3 7 1 8, अल्फा इंटू बीटा 4 इंटू 1, बीटा इंटू गामा 1 इंटू 3 और 3 इंटू 4, तो 4 प्लस 3 प्लस 12, तो 12 और 3 15 4 19, और अल्फा का मान 4 गुना 1 गुना 3 तो 12। तो इसका सूत्र क्या होता है, -b/a। 2 तो है तो c/a, 3 वो है तो a b c ढकेंगे तो -d/a। तो सब में a का मान सेम है, 1 x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, इसी में रखना है, इसी में क्या करना है, रखना है। तो a का मान सब में 1 है तो 1x³, b का मान कितना है -8, c का मान कितना है 19 और d का मान कितना है -12। -12 एक ही माइनस है, दोनों तरफ माइनस रहता तो +12 लिख देते। बात समझिए। तो देखिए द्विघाती बहुपद पूछेगा तो द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप रख देंगे ABC का मान। त्रिघाती बहुपद पूछेगा तो त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप लिख के उसमें ABCD का मान रख देंगे। वैसे त्रिघाती बहुपद का PX का सूत्र होता है A इंटू x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस
अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स और माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। देखिए पहले प्लस माइनस फिर प्लस, देखिए पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस, अल्टरनेट चलता है। देखिए चर के बाद माइनस, चर के बाद प्लस, चर के बाद माइनस, ये त्रिघाती बहुपद निकालने का सूत्र है। डायरेक्ट आप उससे भी बना सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, छठा नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपके सामने छठा नंबर क्वेश्चन है कि पी एक्स बराबर 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3 के सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। अब देखिए त्रिघाती है तो इसका शून्यक कब होगा? 3 गो, अल्फा बीटा गामा, जिसमें से अल्फा और बीटा दिया है, गामा निकालना है। सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। यदि 2 शून्यक दिया है तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो शून्यक दिया है वो x का मान होता है। x का मान -√3 दिया है और x का मान √3 दिया है, तो इसको गुणनखंड बनाएंगे। तो शून्यक से गुणनखंड बनाने के लिए इधर लाते हैं, तो माइनस में इधर आएगा तो प्लस में बराबर 0, तो ये गुणनखंड हो गया, और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो ये हो गया गुणनखंड। और गुणनखंड का गुणनफल करते हैं। गुणनखंड का गुना कीजिए, तो x प्लस √3 में गुना करना है x माइनस √3 से, तो a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कटेगा तो यहाँ पे 3, तो यहाँ पे एक गुणनखंड मिल गया x स्क्वायर माइनस 3, ये गुणनखंडों का गुणनफल है। और इसको भाग देते हैं, क्या करते हैं? बड़ा बहुपद में छोटा बहुपद से भाग देते हैं, तो भाग दीजिए। आपको एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए प्रोसेस क्या है? प्रोसेस यही है कि गुणनखंड निकालना है और उसको गुना करके जो गुणनफल आए उसी से जो बड़ा बहुपद है उसको भाग दे दीजिए, तो जो भागफल आएगा वही आंसर हो जाएगा, भागफल का शून्यक। तो देखिए स्टूडेंट्स, तो आपको भाग देना है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3, भाग दीजिए, तो यहाँ पे 1 से मंगाना है आपको 2, तो 1 2 जा 2 और एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब, तो एक्स से घात 2 और घात 1 तो घात 3 हो गया। तो जो काम फर्स्ट के साथ एक्स स्क्वायर में 2x से गुना किए तो 2x क्यूब, तो वही काम सेकेंड के साथ, तो -3 में 2x से होगा तो -6x, ये प्लस ये माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, ये कट गया, और एक्स स्क्वायर माइनस 3, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3 तो सेम टू सेम है, तो एक बार प्लस 1 तो माइनस ये प्लस, ये क्या हो गया? कट गया, शेषफल आ गया 0। और गारंटी है शेषफल आपका 0 ही आएगा, क्योंकि आप गुणनखंड के गुणनफल से भाग दीजिएगा तो शेषफल क्या आएगा? 0, और भागफल को आपको 0 के बराबर करना है, और वहां से -1/2 आपका ये गामा का मान हो जाएगा। गामा का मान कितना हो गया? -1/2। अगर ये चारघाती बहुपद हो, चारघाती, तो वहां पे भागफल द्विघाती आएगा, तो उसका आप मध्य पद तोड़ के या द्विघाती सूत्र से शून्यक निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम कह रहे हैं कि जब भी त्रिघाती या चारघाती बहुपद दे और 2 शून्यक दे, तो दोनों शून्यक से 2 गुणनखंड निकालते हैं, उसको गुना करके उस बहुपद से भाग देते हैं, और भागफल को 0 के बराबर करके वहां से जो शेष शून्यक है उसका मान निकाल देते हैं। तो ले चलते हैं आपका नंबर 7वां नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 7वां नंबर क्वेश्चन है कि 2 बहुपद दिया है, px 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और qx x प्लस 2, तो qx से x प्लस 2 से आपको भाग देना है px में, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में, तो भाग दीजिए, यहाँ पे भाग दीजिए। तो देखिए भाग में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको गिनती से गिनती मंगाना है और चर से चर मंगाना है। तो देखिए 1 से 2 कैसे आएगा? तो 2 बार में, तो 1 2 जा 2, और घात 1 में घात 1 जोड़ेंगे तो 2 नहीं आ जाएगा। तो देखिए फर्स्ट में गुना किए 2x से तो 2x स्क्वायर, तो वही काम सेकेंड के साथ भी किया जाता है,
तो 2 में 2x से होगा तो 4x, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ चिन्ह बदल देना है। और 3 में से 4 घटेगा क्योंकि बीच का चिन्ह गायब हो गया, तो 3 में से 4 घटेगा तो माइनस एक्स प्लस 1। अभी घात सेम है तो भाग देना है, घात सेम है या बड़ा है तो भाग देना है। तो x से माइनस एक्स लाना है तो माइनस एक्स से गुना होगा तो माइनस एक्स आ जाएगा, और 2 में माइनस 1 से गुना होगा तो माइनस 2 आ जाएगा। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे शेषफल कितना आ गया 3। देखिए ये वाला मान है पी एक्स का, और ये वाला कहलाता है जी एक्स, और ये वाला कहलाता है, भागफल को कहते हैं क्यू एक्स, और इसको बोलते हैं आर एक्स। और आप पहले से ही जानते हैं, मैंने वास्तविक संख्या में बता रखा है कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, ये होता है भाज्य गुने भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जो शेषफल। जैसे 7 में आप 2 से डिवाइड कीजिएगा तो घटेगा तो 1, तो ये 7 जो है भाज्य है, और भाजक में भागफल से गुना कीजिए तो 2 3 6 और एक 7 ही होगा। तो इसको ए, इसको बी, इसको क्यू, इसको आर वास्तविक संख्या में कहते थे। अब क्या कहेंगे, इसको पी एक्स, इसको जी एक्स, इसको क्यू एक्स और इसको आर एक्स। तो इसको सिद्ध भी करना है, भाग देना है और भाग एल्गोरिथम सत्यापित करना है, आपको बराबर सत्यापित करना है स्टूडेंट्स। देखिए पी एक्स का मान कितना है, ये अंदर वाला, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और जी एक्स में गुना करना है, जी एक्स में, ये जी एक्स है, में गुना करना है क्यू एक्स से, तो x प्लस 2 में गुना करना है आपको 2x माइनस 1 से, और आर एक्स को जोड़ देना है, 3 को जोड़ देना है। तो x में 2x से होगा तो 2x स्क्वायर, x में माइनस 1 से होगा तो माइनस एक्स, और 2 में 2x से होगा तो 4x, और 2 में माइनस 2 से होगा तो माइनस 2 और प्लस 3, तो 2x स्क्वायर, 4 में से 1 घटेगा तो 3x, और 3 में से 2 घटेगा तो 1। यहाँ पे देखिए LHS और RHS बराबर आ गया, तो LHS और RHS बराबर आ गया मतलब प्रूव हो गया। और ये देखिए ये जो भाग एल्गोरिथम है, कभी कभी क्या करता है कि इसमें से 3 ठो देगा, कोई भी 3 ठो दे देगा, एगो पूछेगा, तो वहां से आप यू का मान निकाल दीजिए संबंध से। अगर आपको अगर जी एक्स से पूछे तो आर एक्स प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, क्यू एक्स गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो 3 ठो देगा तो एक तो आप निकाल सकते हैं संबंध से। यहाँ पे मैंने क्या सिखाया, भाग सिखाया कि गिनती से गिनती आता है। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपको 5x है और यहाँ पे 7x क्यूब लाना है। देखिए 5 के पारा में तो 7 है नहीं, तो देखिए 7, देखिए जो लाना है उसको ऊपर और जो जिससे भाग देते हैं उसको नीचे। देखिए 5 5 कट गया तो 7 आ गया, गुना होता है तभी ना, 5 में 7/5 से गुना होगा तो 7 आ जाएगा। और घात 1 से घात 3 मंगाना है तो घात 2 बार में, तो घात 2 गुआ घात 1 घात 3 हो, और चिन्ह बदल के घटा देंगे। तो गिनती से गिनती मंगाते हैं और चौर से चौर में गुना करके चौर मंगाते हैं। यही मैंने भाग सिखाया और भाग को सत्यापित किया। तो अब ले चलते हैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां नंबर। यहाँ पे 8वां नंबर क्वेश्चन है कि 4 माइनस 2 और 1/2 ये त्रिघाती बहुपद का शून्यक है, सिद्ध करना है। तो जब भी शून्यक कब होता है, जब इसको रखने पर शून्य आ जाए तो रखिए। सबसे पहले y का मान 4 रखते हैं, 4, तो 2 गुने, यहाँ पे y के स्थान पे 4 रखिए तो 4 का क्यूब, 5 गुने y के स्थान पे 4, 4 का स्क्वायर, 14 गुने 4 और प्लस में 8, तो 4 का क्यूब 64 दूनी 128, 16 5 80, 4 चौका 56 प्लस 8, तो 128 और 8 136, और इसको जोड़ेंगे तो 136, ये 0 आ गया, मतलब ये शून्यक है, आपको जांचना है। अब -2 रखिए, -2, इसमें शून्यक कब होता है, जब इसको रखने पर 0 आ जाए, तो रखिए 2 गुने -2 का क्यूब, 5 गुने -2 का स्क्वायर, 14 गुने -2, और उसके बाद प्लस 8,
तो -2 का क्यूब -8 में -2 से गुना होगा तो -16, और -2 का स्क्वायर 4, तो -5 में गुना होगा तो -20, और माइनस माइनस प्लस 28 और +8, तो इसको जोड़ेंगे तो -36, और इसको जोड़ेंगे तो 36, तो यहाँ पे 0 आ गया। अब क्या रखना है 1/2, तो स्टूडेंट इसको नोट कर लीजिएगा, स्टूडेंट पॉज करके। अब देखिए, अब रखते हैं क्या 2 गुने y के स्थान पे 1/2, तो 1/2 का क्यूब, 5 गुने 1/2 का स्क्वायर, 14 गुने 1/2 प्लस 8, तो 2 गुने 1/8 माइनस 5 गुने 1/4, ये कटेगा तो 7 प्लस 8, तो यहाँ पे कटेगा तो कितना 4, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/4 माइनस 5/4, ये घटेगा तो 1/1, तो यहाँ पे एलसीएम कितना हो गया 4, तो 4 से 4 कटेगा एक बार में, 4 से 4 कटेगा तो -5, और 1 से 4 बार में तो 4 एकम 4, तो 5 और -5/4, तो 0/4, तो 0 आ गया। तो ये भी क्या है, ये भी शून्यक है, तीनों शून्यक है, क्योंकि रखने पे शून्य आ गया, रखने पे शून्य आ गया। तो जब रखने पे ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, तो इसको सूत्र भी सिद्ध करना है, सूत्र भी सिद्ध करना है, ये 5 नंबर में देता है, सूत्र भी सिद्ध करना है। त्रिघाती का 3 सूत्र, द्विघाती का स्पेशल 2 गो, एक्स्ट्रा में 4 गो, त्रिघाती का 3 गो सूत्र, -3/8, तो इसको सिद्ध कर देते हैं। देखिए, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करें, जब भी संबंध स्थापित करना हो ना, सूत्र सिद्ध कर दीजिएगा। तो अल्फा का मान 4, बीटा का मान -2, और गामा का मान 1/2, बी का मान -5, ए है, बी है, सी है, डी है, तो बी का -5, और ए का मान 2, अल्फा बीटा 4 गुने -2, -2 इंटू 1/2, 1/2 इंटू 4, सी का मान कितना है, सी का मान -14, और अपन ए, और अल्फा इंटू बीटा इंटू 4 इंटू -2 इंटू 1/2, डी का मान 8, और ए का मान 2, ए का मान 2। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको सिद्ध कर देते हैं, 4 में से 2 घटेगा तो 2, और 2 गो आधा गो, 2.5 गो, तो 5/2, अब जोड़ लीजिएगा। अब इधर भी 5/2, ये LHS बराबर RHS, 4 दूनी -8, ये 2 कट गया 1, यहाँ पे 2 से 4 कटेगा 2 बार में, ये कटेगा तो -7, और देखिए 1 और 2 3, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -2 है, -2, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, तो -9 में से 2 घटेगा तो -7, यहाँ पे LHS बराबर RHS, यहाँ पे 2 कट जाएगा तो -4, और इधर भी कटेगा तो -4, तो मैंने सभी सूत्र को सत्यापित कर दिया। तो आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 9 और 10, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, आप वीडियो को एक बार में तो नहीं देख सकते हैं, रुक रुक के देख सकते हैं, रुक रुक करके। अब देखिए 9 और 10th क्वेश्चन समाप्त कर सकते हैं। देखिए इधर ले चलते हैं 9th नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि किसी बहुपद में 2 रखने पर उस बहुपद का मान 0 हो जाता है। बहुपद में -4/3 तीनों रखने पर 0 हो जाता है, और -2 रखने पर 8 हो जाता है। तो वो बहुपद कौन सा होगा? तो वो बहुपद कौन सा होगा? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, देखिए 2 शून्यक दिया है तो द्विघाती बहुपद ही निकालना है। आपको 2 शून्यक दिए, देखिए इसको रखने पर 0 आ गया, अल्फा का मान है और ये बीटा का मान है, इसको रखने पर 0 आ गया है, तो हमको द्विघाती बहुपद ही निकालना है। तो द्विघाती बहुपद का सूत्र क्या होता है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यही त्रिघाती कहता है। तो x³ माइनस अल्फा प्लस
बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, तो माइनस के बाद प्लस, फिर दूसरा सूत्र लिखिए और प्लस के बाद माइनस, और तीसरा सूत्र लिखिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। सूत्र हो गया, ये त्रिघाती का सूत्र हो गया। देखिए कहीं ना कहीं सूत्र तो आपको याद करना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, दो शून्यक दिया है और आपको बहुपद पूछा है, तो आपको द्विघाती बहुपद का सूत्र लगाना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आ सकता है, इसीलिए मैंने इस चीज को रखा है। तो देखिए, तो यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा का मान 2 और बीटा का मान -4/3, 2 और -4/3, और 2 इंटू -4/3, क्योंकि ये शून्यक है तो a इंटू एक्स स्क्वायर, 3 दूनी 6 में से 4 घटेगा तो 2/3, 3 दूनी 6 में से 4 घटेगा 2/3, यहाँ पे x है, और माइनस कितना हो जाएगा 8/3। अब देखिए ये px का मान है, अब इसमें -2 रखने पर, x के स्थान पर -2 रखने पर 8 हो जाता है, तो -2 रखिए, -2 a इंटू -2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर, यहाँ पे x के स्थान पर -2 तो 4 हो जाएगा, यहाँ -2 रखिएगा तो -2 रखिएगा तो कितना हो जाएगा, -2 में -2 से गुना होगा तो 4/3 और 8/3, तो इसका मान किसके बराबर होता है, 8 के बराबर। किसके बराबर, 8 के बराबर। तो यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम 3 हो जाएगा। देखिएगा एक सेकेंड, यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा, a इंटू, यहाँ पे एलसीएम 1 3 3 का एलसीएम 3, तो 1 से 3 बार में तो 4 3 आई 12, 12 प्लस 4 माइनस 8 बराबर में 8, तो 12 4 16, 16 में से 8 हटेगा तो 8/3 बराबर में 8, तो 8 8 कट गया, तो a का मान इधर 1 से गुना होगा तो a का मान 3 हो जाएगा। तो इसी समीकरण में यहाँ पे 2 रखे हैं ना, यहाँ पे जब 3 रखेंगे तो 3 3 का हो जाएगा, कट जाएगा, इसमें यहाँ पे निकल जाएगा बहुपद। जब यहाँ पे एक में रखेंगे, एक से यहाँ पे 3 रखेंगे, 3 तो 3x स्क्वायर, ये 3 3 कट जाएगा तो -2x और -8 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। देखिए समझिए, बात समझिए, बस सेकंड लास्ट है, सेकंड लास्ट। तो सबसे पहले आपको द्विघाती बहुपद का सूत्र लगाना है और वहां पे अल्फा का मान और बीटा का मान रखना है, अल्फा का मान और बीटा का मान रखना है, और वहां से एक इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन बना लिए, और इक्वेशन बनाने के बाद x का मान रख देना है और उसको किसके बराबर करना है, 8 के बराबर, और वहां से उसको सॉल्व करके a का मान निकाल लेना है, और a का मान फिर समीकरण 1 में रख देंगे तो वहां से बहुपद निकल जाएगा। तो ले चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे, अंत भाला तो सब भाला। देखिए स्टूडेंट्स, वीवीआई क्वेश्चन, यदि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 25 द्विघात बहुपद के शून्यकों के अंतर का वर्ग, जो कहेगा वही लिखिएगा। इसे कह रहा है शून्यकों के अंतर का वर्ग 300 है, आपको ऐसे लिख देगा कि शून्यकों के वर्गों का अंतर 300 है, तो ये तो गलती हो जाएगा। कह रहा है कि शून्यकों के अंतर, पहले अंतर कीजिए तब वर्ग कीजिए, तब उसका 300 मान दिया है। तो क्वेश्चन को बार बार पढ़िएगा कि क्या दिया है। अब ध्यान दीजिए, 300 दिया है। अब देखिए यहाँ पे, और आपको p का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, p का। आपको p का मान निकालना है इस बहुपद में। तो सबसे पहले बताइए a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, आप भी बताइए किसके बराबर होता है। तो a प्लस बी के, देखिए द्विघाती बहुपद है ना, px प्लस 25, तो इसका दो सूत्र, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, तो माइनस पी अपॉन ए, तो माइनस बी, तो माइनस पी हो जाएगा, और सी बाई ए, तो 25/1 तो 25 हो जाएगा। तो इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर, सूत्र क्या होता है, सूत्र क्या होता है, आप पढ़े होंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, एक होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस
बी स्क्वायर, एक होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर और माइनस 4ab, ये अल्टरनेट चलता है, प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस, प्लस होगा तो माइनस, ये सूत्र होता है, याद कर लीजिए। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा बराबर 300। तो इसका मान दिया है कितना, माइनस पी स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा का मान 25 बराबर में 300। तो 25 चौका 100, 100 माइनस उधर जाएगा तो प्लस में, और माइनस पी का स्क्वायर पी स्क्वायर, तो ये माइनस 100 इधर जाएगा तो प्लस 100, तो पी स्क्वायर का मान कितना हो गया 400, तो रूट अंडर 400, तो प्लस माइनस 20। ये क्वेश्चन भारी नहीं था, ये क्वेश्चन भारी नहीं था, केवल समझना था दिया क्या है और उसी को सॉल्व करके वहां से पी का मान का करना था, निकालना था वहां से पी का मान। और कभी कभी ग्राफ देता है, ग्राफ देता है, जैसे मान ली कि ये ग्राफ दे, ऐसे ग्राफ दे, ऐसे ग्राफ दे, ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, बात समझिए, बात समझिए, खत्म नहीं होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे एक्स अक्ष को, ये एक्स अक्ष है, तो एक्स अक्ष को 3 बिंदु पर काट रहा है, तो इसका शून्य कौ गो होगा, 3 गो होगा। और एक्स अक्ष को अगर 2 बिंदु पे काटता, 2 बिंदु पे, तो ये 2 शून्यक होता, तो जो 2 बिंदु पे काटता है वही द्विघाती बहुपद होता है। ये नहीं काटा है तो कोई शून्यक नहीं, ये एक बिंदु पे काटा है तो इसका एक शून्यक। द्विघाती बहुपद का आलेख कैसा होता है, वक्र या परवलय, कर्व होता है, कर्व होता है। और एक घाती का स्ट्रेट लाइन, एक घाती बहुपद का आलेख कैसा होता है, सरल रेखा। अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी महत्वपूर्ण हुआ है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और इसी के साथ अगर आप कमेंट कीजिएगा तो मैं आपके लिए सेकेंड लेसन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का टॉप 10 वीवीआई क्वेश्चन लेके आऊंगा, और आपके लिए बोर्ड में बेहतरीन आप कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसको ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा उन स्टूडेंट के पास। आप देखिए क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो उस चीज को दोबारा आप रिपीट करके देखिए, गारंटी आपको समझ में आएगा। और मैंने बहुत ही बारीकी तरह से आप लोगों को समझाने का कोशिश किया है। तो धन्यवाद। जय हिंद स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, टेक केयर, बाय।